जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर धीरूलाल यादव एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों डीएलएड तृतीय सेमेस्टर समावेशी शिक्षा का यह पार्ट 2 बहुविकल्पी वीडियो है। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 वीडियो ना देखी हो तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों पार्ट 1 में हम कुल 45 क्वेश्चन नंबर तक देखे थे, बाकी आगे के क्वेश्चन नंबर इस पार्ट 2 में देखेंगे। दोस्तों जो वीडियो में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है, कम से कम, पूर्ण, उच्च, मध्य। तो दोस्तों बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? परीक्षा कराने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा जो ग्रस्त है साकोवाज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो दोस्तों वह किससे ग्रस्त है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, शब्द जम लिंग विकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है दोस्तों लिखना। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। तो दोस्तों नर्सरी कक्षा शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है दोस्तों। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। तो दोस्तों मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आगरा में स्थित है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों जो वीडियो में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? प्रतिभाशाली, श्रवण बाधित, अ एवं व दोनों, चलन बाधित। तो दोस्तों सांकेतिक भाषा जो सुन नहीं सकता श्रवण बाधित के लिए प्रयुक्त होती है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देशन का प्रकार नहीं है शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, लिखित निर्देशन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों पूछा है नहीं होती। श्रवण बाधितों के लिए, अस्थिर बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अगला क्वेश्चन, विकृत बालकों को बनाना चाहिए परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृत बालकों को बनाना चाहिए आत्मनिर्भर। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में निःशिक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? विशेष शिक्षा, सांकेतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन, हकलाने के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधितता का मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों। दोस्तों तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन, अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, समाज केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, ये सभी। अगला क्वेश्चन, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसमिथिया, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, कथन है। तो दोस्तों ये किसका कथन है? ड्रेवर, सैफर, हैंडफील्ड, लेडिक्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प ड्रेवर। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो दोस्तों पूछा नहीं है विचारों को सृजनात्मक, विचारों में सृजनात्मक, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति से अनूठापन, कौतूहल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प दूसरों के साथ लड़ना। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, तीसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? 4, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प 2। अगला क्वेश्चन, श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है 90%, 70%, 40%, सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प 40%। अगला क्वेश्चन, श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है 40 से 50%, 50 से 75%, 90%, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प 50 से 75%। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प 4। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है पिछड़े बच्चे हुए हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि
बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम हो तो दोस्तों किसका कथन है? सिरिल बर्ट का, बार्टन हार्ट का, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प सिरिल बर्ट का। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है? निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। तो दोस्तों किसका कथन है? सिलफोर्ड का, जोन्स का, गुड का, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प जोन्स का। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है? परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो दोस्तों किसका कथन है? मायर्स का, वेब स्टर का, कार्ल रोजर्स का, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प मायर्स का। पहला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डीजीपी का पूरा नाम। तो दोस्तों डीजीपी का पूरा नाम क्या है? डिप्लोमा इन गाइडेंस प्रोग्राम, डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है? वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन का निरीक्षण कहा जाता है। डॉक्टर मुखर्जी का, बूस लेलर का, गुड का, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प डॉक्टर मुखर्जी का। अगला क्वेश्चन, दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, किसका कथन है? भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे हुए हैं जो अपनी कक्षा में औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों। तो दोस्तों किसका कथन है? TK-N मेनन का, बर्टन हार्ट का, सिरिल बर्ट का, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प TK-N मेनन का। दोस्तों पहला विकल्प सही हो जाएगा। बस दोस्तों जो वीडियो में नए हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।